प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पाठ तृतीय के आधुनिक काव्य में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार के तृतीय अंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नौका विहार प्रकृति चित्रण से परिपूर्ण पंत जी की एक सुंदर कविता है और उसके तीसरे अंश में आज हम नौका विहार में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से रात्रि में ये नौका विहार का दृश्य सुंदर बन जाता है। उसका चित्रण कवि ने कुछ इस तरह से किया। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन स्पार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि, सौ उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले सहज था हम बड़े घाट को सह उत्साह। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार के अंतर्गत रात्रिकालीन समय में नौका से किस तरीके से गंगा नदी में विहार करते हैं उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, पतवार घुमा अब प्रतनु भार। प्रतनु यानी हल्का। नाव का भार कम था, अर्थात वह बहुत हल्की थी, इसलिए पतवार घुमाते ही वह नदी की विपरीत धारा की ओर मुड़ी। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। नाव का भार कम था, प्रतनु भार, प्रतनु यानी कम, हल्का। नाव का भार कम था, अर्थात वह बहुत हल्की थी, इसलिए पतवार घुमाते ही वह नदी की विपरीत धारा की ओर मुड़ी। नौका घूमी विपरीत धार, वह नाव गंगा नदी की विपरीत धारा की ओर मुड़ गई। डांडों के चलकर तल पसार, भर भर मुक्ता पल फैन स्पार। बिखराती जल में तार हार, उस समय वह नाव चलायमान डांडे रूपी हथेलियों को फैलाकर विस्तृत रूप में फैले फैन रूपी मोतियों के दाने को समेट रही थी तथा फिर जल धारा में चमकते हुए जल कण रूपी हारों को बिखेर रही थी। डांडों के चलकर तल पसार, भर भर मुक्ता पल फैन स्पार। बिखराती जल में तार हार। कवि पंत जी कहते हैं कि उस समय वह नाव चलायमान डांडे रूपी हथेलियों को फैलाकर विस्तृत रूप में फैले फैन रूपी मोतियों के दानों को समेट रही थी तथा फिर जल धारा में चमकते हुए जल कण रूपी हारों को बिखरा रही थी, जल कण रूपी हारों को बिखेर रही थी। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल। रेखाओं सी खिंच तरल सरल। रात्रि में तरंगित जल राशि पर चंद्रमा की किरणें चमक रही थी, मानो उस समय शुभ्र तरंग रूपी चांदी के सांपों जैसा उथल पुथल मचाने वाला दृश्य वहां उपस्थित हो रहा था तथा वे शुभ्र तरंगें खींची हुई तरल सरल रेखाओं की तरह लग रही थी। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि, सौ उड़ू झिलमिल। फैले फूले जल में फैनिल। गंगा की लहरों रूपी अनेक लताओं में मानो फैन रूपी सफेद फूल खिल रहे थे अथवा उन लहरों में
सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे थे। सौ शशि यानी सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा, सौ उड़ू, उड़ू का मतलब है तारे, और सैकड़ों सैकड़ों तारे है वो झिलमिला रहे थे। फैले फूले जल में फेनिल, और ऐसा लग रहा था कि मानो फैन रूपी श्वेत पुष्प खिल रहे थे। कवि आगे कह रहा है, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को स उत्साह। कवि कह रहा है कि जब नाव आगे बढ़ी तो नदी का प्रवाह कुछ उथला हुआ, यानी नदी का प्रवाह कम गहरा हुआ। तब डंडे की सहायता से, लगी लगी यानी डंडे, तब डंडे की सहायता से उसे तट की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। और इस प्रकार हम जैसे जैसे तट की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे उत्साह के साथ घाट की ओर जैसे जैसे बढ़े, अर्थात नाव नदी तट पर आई, वैसे वैसे सैकड़ों विचार मन में आए। प्राकृतिक परिवेश का सुंदर चित्रण, मानवीकरण अलंकार, प्रकृतिगत पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप, अनुप्रास, रूपक अलंकार और संस्कृत निष्ठ शब्दों से युक्त तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग। आगे कह रहे हैं, अंत में कवि यहाँ कह रहा है कि किस तरीके से इस है वो धारा, इस धारा साई जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। जैसे जैसे वे तट के किनारे पहुंचते हैं, इस धारा साई जग का क्रम, कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि इस गंगा नदी की धारा के समान ही संसार का क्रम बना हुआ है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और इस जीवन का उद्गम भी गंगा नदी की तरह शाश्वत है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत ही जीवन की गति है और शाश्वत ही है वो मेल जोल है। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। कवि कहता है कि गंगा की धारा से ज्यों ज्यों नाव घाट की ओर बढ़ती है, नदी तट की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे इस जीवन के संबंध में हृदय में अनेक विचार उठने लगते हैं, और उस समय लगता है कि गंगा की धारा के समान ही इस संसार का गतिशील क्रम है, परिवर्तनशील क्रम है। गंगा की धारा के उद्गम के समान ही इस सांसारिक जीवन का उद्गम भी सदा से चला आ रहा है। ये एक शाश्वत प्रक्रिया है, जीवन क्रम भी शाश्वत है। इस संसार में जीवन की गतिशीलता शाश्वत है और संगम भी शाश्वत है। फिर कह रहे हैं, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु का लहरों का विलास। इस संसार में जीवन की गतिशीलता शाश्वत है, संगम भी शाश्वत है, और नीले आकाश, विस्तृत अनंत नीले आकाश का विकास भी शाश्वत है, तथा इस आकाश में जो चंद्रमा की शुभ्र चांदनी जैसी चांदनी का हास भी निरंतर रात दिन के क्रम से होता रहता है। रात दिन के क्रम से चंद्रमा का शाश्वत विकास और कमी है वो होती रहती है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, इसी प्रकार गंगा की छोटी छोटी लहरों का नर्तन और आलोड़न भी सदा ही होता रहता है। कहने का भाव यह है कि गंगा नदी की छोटी छोटी लहरों में भी है लहरों का नर्तन और आलोड़न भी हमेशा ही होता रहता है। लहरें बनती है और वापिस है वो मिट जाती है। इसलिए कवि कहता है कि
हे जग जीवन के कर्णधार, जी चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। इसलिए कवि परम सत्ता से अनुग्रह करता हुआ कहता है कि हे सांसारिक जीवन के कर्णधार, इस संसार में जन्म मरण के क्रम में जीवन रूपी नौका सदा ही पार होती रहती है। हे सांसारिक, हे जग जीवन के कर्णधार, हे सांसारिक जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, इस संसार में जन्म मरण के क्रम में जीवन रूपी नौका सदा ही पार होती रहती है। शाश्वत जीवन नौका विहार, सदा ही जीवन चक्र गतिशील बना रहता है और जन्म मरण का चक्र भी चलता रहता है। भाव यह है कि विधाता रूपी इस संसार की, इस सृष्टि का नियंता इस जीवन रूपी नौका को पार लगाता रहता है और जीवन मरण का चक्र भी चलता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का, ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। कवि कह रहा है, परंतु मैं विधाता परम सत्ता के इस नियम के अस्तित्व को भूल गया था। नौका विहार की तरह जीवन विहार का ये ज्ञान मुझे अब प्राप्त हुआ है और ये ज्ञान श्रेष्ठ प्रमाण भी है। अतएव हे कर्णधार विधाता, अब यही ज्ञान मुझे अमृतत्व प्रदान कर रहा है, करता मुझको अमृतत्व दान। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का, ये शाश्वत प्रमाण, परंतु हे विधाता, मैं परम सत्ता के इस नियम के अस्तित्व को भूल रहा था। नौका विहार की तरह जीवन विहार का ये ज्ञान मुझे अब नौका विहार के साथ प्राप्त हो गया है और ये ज्ञान ही जीवन का श्रेष्ठ प्रमाण भी है। इसलिए हे विधाता, अब यही ज्ञान मुझे अमृतत्व प्रदान कर रहा है, करता मुझको अमृतत्व दान। यही ज्ञान मुझे अमृतत्व प्रदान कर रहा है। कवि ने सृष्टि में जन्म मरण का जिस तरीके से एक परिवर्तनशील चक्र चलता है और जीवन गतिशील रहता है, उसी को नौका की तरह गतिशीलता रखता है। और जहाँ कवि ने कहा है पार पहुँचने का संकेत किया है, जीवन नौका को पार लगाने और अमृतत्व प्राप्त करने से इसका संकेत है। यहाँ कवि का जीवन के प्रति एक दर्शन प्रकट हो रहा है। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग है और उसके साथ साथ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नौका विहार प्रकृति चित्रण की दृष्टि से एक अनुपम रचना है। धन्यवाद।